भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। भगवान बनने की ताकत है मुझ में, भगवान बनने की ताकत है मुझ में। मैं मान बैठा पुजारी हूँ बस में, मेरे घर में घट घट का, मेरे घर में घट घट का वासी चेतन। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। चलिए सभी को जय जिनेन्द्र। हम क्लास प्रारंभ करते हैं। इस वर्ष महावीर जयंती अप्रैल में नहीं आते हुए मार्च के महीने में आई है, और मार्च में जब देखा जाता है तो सारी चीजें जो अकाउंट्स इत्यादि की हैं वो क्लोजिंग की जाती हैं, समाप्ति का दौर होता है। ऐसे ही हमने 70 छंद देखे थे, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका देखी थी, 6 डाला के प्रश्न देखे थे। आज उसी क्रम में कुछ और अच्छे प्रश्नों के साथ आज हम अपनी क्लास प्रारंभ करेंगे, मंगलाचरण करेंगे। उसके बाद इष्टोपदेश, भावनावत्ती सी जैसे ग्रंथों के प्रश्न ज़्यादा पूछने के चांस हैं, तो इसलिए आप लोग तैयार रहें। पुराने रिवीजन के साथ आपसे पूछा जाएगा। हाथ जोड़ लीजिए। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वैचायाणं नमो लोयेश विशावम्। लक्ष्मी निवासी निलयम विलीन विलयम निधाय रदिवीरम आत्मानुशासनमहं पक्षे मोक्षाय भ
व्यानाम। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। गुणभद्राचार्य की जय। आत्मानुशासन ग्रंथ की जय। हमारी चर्चा विगत दिनों से आत्मानुशासन जी ग्रंथ पर हो रही है। एक एक ग्रंथ का कोई एक एक प्रश्न पूछा जाएगा। आपको ये भी बताना है वो ग्रंथ कौन सा है। आपको ये भी बताना है वो गाथा प्रश्न और उसमें बताया क्या गया था। एक किसान खेत में काम करते समय अपना फावड़ा त्रियंगुल जिससे वो खेती कर रहा था वो वहां पर छोड़कर आ जाता है धोखे से अनजाने में। 2 दिन पश्चात जब वो भैया ये रचना दीदी रुको तो सही भैया इतना सुपर फास्ट हो गए तो कैसे काम चलेगा। मुझे भी सुपर फास्ट होना पड़ेगा। अभी शुरुआत है इसलिए धीरे धीरे शुरू कर रहा हूँ। तो दूसरे दिन जब वो जाता है अंधेरे में तो उसके पैर पे त्रियंगुल पे जब उसका पैर पड़ता है तो उसका डंडा उसके माथे में स्वयं आके लगता है। कहने का मतलब गलती किसान ने की थी तो फल भी किसान को ही मिला और उसकी गलती का फल उसे ही मिला। कहने का मतलब यदि आपको जो भी फल मिल रहे हैं कोई आपकी बात नहीं मानता है आपके अनुरूप नहीं चलता है तो ये आपके पुराने कर्मों के कारण हुआ है। ख्याल में आएगी। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। और अभी भी आप क्रोध पे क्रोध करोगे तो कर्म की श्रृंखला आगे बढ़ा रहे। तो आपको कर्मों की श्रृंखला को कम करना है। अभी कोई भी आपसे कुछ बोले आपको प्रसम भाव से कषायों का शमन करना है। कौन सा नंबर छंद है। अब बोल दो रचना दीदी। आपका आंसर वैसे सही था। इष्टोपदेश 10 नंबर का छंद। और रचना दीदी से पूछेंगे। हाथ उठाओ। रचना दीदी। रचना दीदी आप अनम्यूट हैं। नहीं है। कोई बात नहीं है। चलिए रचना दीदी देखते हैं बाद में देखते हैं। पूछना ये था कि आपको ये याद कैसे रह गया। ये मैंने आपसे पूछा था भैया इसका अर्थ जब मैं इसका हाँ आपके प्रवचन सुन रही थी ना इस पे हाँ क्लास जो आपने ली थी इसलिए मुझे हाँ। ध्यान में था ये मतलब। वो मैं समझ गया था मैंने भी इसीलिए ये प्रश्न किया क्योंकि हम बहुत से शास्त्र पढ़ लेते हैं पर हमें सिर्फ अपनी गोष्ठी का विषय याद रहता है पूरा महावीर अष्टक याद नहीं है। डॉक्टर नीता जी से बोला जाए पूरे महावीर अष्टक का अर्थ बताओ बोलेंगे नहीं बता रहा। बोलेंगे पहले छंद का अर्थ बोलो फटाफट 5 मिनट बोल के जाएंगी। कहने का मतलब हमने वो कभी चीज पूछी होगी कभी हमने भैया ने हमसे पूछ लिया होगा या जो चीज हमारे जीवन में घट जाती है। हम जब कोई फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप किसी के स्टेटस देखते हैं तो हमारा मन बुद्धि विवेक उसके अनुसार ही काम करता है। देखा आपने इतने सारे स्टेटस देखोगे किसी पे आप नहीं अटकोगे। लेकिन कभी किसी देवरानी जिठानी बहू ने कुछ कह दिया हो और किसी ने लगा दिया हो कि आजकल की बहुएं तो बात नहीं मानती। देखो भैया कितनी अच्छी बात लिखी। क्यों अच्छी लिखी तुम्हारे ऊपर जग बीती हो गई इसलिए अच्छी लिखी। ये व्यक्ति वैसा ही लेता है जैसा उनसे लेना होता है पर स्थिति परिस्थिति सबके साथ सेम
कंडीशन तो होती हैं। अरे ख्याल में आ रहा कि नहीं? बहुत सुंदर स्टोपदेश ग्रंथ था। पक्षी आए मतलब मनुष्य आए, पक्षी का मतलब कोई पक्षी नहीं था। एक और पूछते हैं चलो। मरण रोग मोह में नहीं, ताते सदा निशंक, बाल तरुण नहीं वृद्ध हूँ, ये सब उद्गल अंक। ना मैं, ना मेरे में मरण है, ना मेरे में कोई रोग है हिमानी। ना मैं जन्मता हूँ, ना मैं मरता हूँ, ना मैं वृद्ध हूँ, ना मैं बाल हूँ, ना मैं युवा हूँ, ना मैं रोग होते हैं। ये सारी चीजें कहाँ लिखी? कौन सा नंबर छंद है? पहले बता दिया कि भावना 32 और स्टोपदेश से ज्यादा पूछे जाएंगे। कल तत्वार सूत्र 6 डाला और आत्मानुशासन हो गया, तो भी आप लोग तैयार नहीं हो। ये बात तो अलग है कि अंगूरी दादी तो ट्रेन में बैठी है, ट्रेन में क्या करें, लेकिन भैया और सब लोग तो घर पे बैठे हो। हम्म, कुसुम जी, स्वाति जी, रूबी दीदी, अरे हिमानी जी, वेरी गुड। बोलो। भैया जी ये शायद 29 नंबर का है ना। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। मुझे ये तो आश्चर्य इस बात पे हो रहा है कि मेरी बुद्धि वैसे कम है, कमजोर है, आंखें भी कमजोर हैं, तो मुझे तो यही याद नहीं है कि आप पहले क्लास में आए हो या नहीं। पर आपने आंसर पूरा सही बताया, जोरदार तालियां। 29 ही है। वेरी गुड। आपको कैसे पता? आपने पढ़ रखा होगा। हाँ जी मैं पढ़ रही हूँ अभी। अभी पढ़ रहे हो? जी। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छी बात है। देखो भैया, इनने पढ़ा नहीं था पर ये पढ़ रहे हैं, तो इनका स्वाध्याय देखो कितना अच्छा है। गुड। चलो, अच्छी बात है। अभी हम चलते हैं अगले क्रम में। एक बार एक व्यक्ति जा रहा है और देखा कि बाढ़ आ गई है और सब कुछ डूब गया है। अरे ये है किताब कहाँ है? इष्ट का वियोग हो गया है। और कभी कभी ऐसा गांव मिल जाता है जिसमें पानी भी ना हो, अनिष्ट का संयोग मिल गया है। ऐसी सारी चीजों में विश्व के अज्ञानी जीव तो मातम मनाते हैं, दुखी होते हैं, परंतु ज्ञानी जो जीव होता है वो एकमात्र निर्मल आत्मा का उपादेय मानता है और इन विषय वासनाओं को छोड़ देता है। हे जानता। अब तो भैया बिल्कुल लाए बैठानी है, बाकी शब्द तो बता ही दिए लगभग। इष्ट वियोग डैश 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 डैश। अभी भी कोई नहीं बोला तो उसको 500 रुपये का फाइन रख दिया जाए तो भी कम है। जैनवती जी देखो, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, आप लोग पढ़ रहे होगे, बहुत बढ़िया। जो सामायिक पाठ है जो उसका है ये 12वां श्लोक। 12वां या 24 होगा, मतलब अगर दो दो का करके करें तो। भावना 32 या शायद इसका नाम मैंने पढ़ा तो नहीं था, पर वैसे मेरे को अपने आप तो पढ़ती रहती हूँ आपसे मतलब। भावना बत्तीसी, नीरव निर्झर, सामायिक पाठ, हाँ ये तीनों एक ही हाँ चीज है। पहली चीज। हाँ ठीक है। हाँ ओके। हाँ ठीक है। और वंदना जी सेतवाल ने आंसर सही चैट बॉक्स में दिया है। 2 हाँ, वो 3। जैसे मेरी बुक में चार चार श्लोक करके का एक नंबर दिया मैंने, तो उससे 12 बनते हैं, फिर वैसे 23वां बनता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। चार चार श्लोक दिए, कोई बात। आपने सही आंसर बतलाया। ये 4 प्रकार के ध्यान में कौन सा ध्यान में आता है? इष्ट का वियोग, अनिष्ट संयोग, ये 4 प्रकार के होते हैं। और ध्यान 4 प्रकार के होते हैं। फिर एक ध्यान है आर्त या रौद्र, उसके ये 4 भेद हैं। वेरी गुड सेतवाल वंदना जी। आर्त ध्यान, आर्त ध्यान। स्वाध्याय अच्छा है आप लोगों का।
आर्ट ध्यान नहीं, आर्त ध्यान। अब लिखने में ऐसा ही आता है। आर्ट आर्ट। हाँ चलो। हम्म, एक छंद बहुत प्रिय है इसका, कि जिसकी चमड़ी निकाल दी गई हो, जिसकी चमड़ी निकाल दी गई हो तो उसके रोम समूह नहीं रहते। ठीक वैसे ही जिसको अपने शरीर से मतलब नहीं है, उसके पुत्र पत्नी और मित्र नहीं हुआ करते। तन से जिसका, वेरी गुड, 27 निहिता जी की मम्मी ने बतलाया। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। तन से जिसका एक नहीं हो सुततीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। ये छंद सुन के ही आपको याद आ जाना चाहिए कि वो कौन से छंद का अर्थ है, या कौन सा छंद है। चैट बॉक्स में लिखना। अंधादयं महानंदो विषयान्धी कृते क्षणः, चक्षुषान्धो न जानाति विषयान्धो न किंचितः। स्वाति दीदी ने इसको पोल में भी पूछा था, और कई बार हमने इसका अर्थ किया है, कई दफा, कि आंख से अंधा व्यक्ति तो सिर्फ अंधा होता है, डेड डैश से अंधा व्यक्ति महा अंधा होता है। डेड डैश में क्या आएगा, लिखो भैया। जो सबके पास है, जिनके कारण आपकी विषयों की तृष्णा बढ़ रही है, यदि ये नहीं होते तो आप मानो मोक्ष में होते। मोह कोई लिख रहा है विषय, कोई लिख रहा है नो, कोई लिख रहा है मिथ्यात्व। पर भैया 5 होती हैं वो आपकी, जिन पे आपको विजय प्राप्त करनी है। अब क्या होगा, चिन्ह विशेष को कहते हैं। अब क्या होंगी, इंद्रिय, इंद्रिय। वेरी गुड, वेरी वेरी। हाँ, थोड़े थोड़े से पास आते हो, थोड़े थोड़े से दूर चले जाते हो। पुत्र शत्रु के समान, पत्नी आपदा का द्वार, और भाई बंधु बंद का कारण कहा। चाहे मुनिराज हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे कि कोई बड़े से बड़े इंद्र हो, जिनके हृदय में एकमात्र एक आत्मा का ही ध्यान रहता है, और चाहे वेद हो पुराण हो, गीता हो पुराण हो, चाहे कोई भी उपदेशक हो, तब एकमात्र उस आत्मा के आश्रय से लिखे गए हैं होते हैं। वो आत्मा हमारे हृदय में विराजमान होती है। ये बात कहाँ लिखी, निहिता की मम्मी का सामायिक पाठ का अच्छा स्वाध्याय है लगता है। स्टोप देश में 12 नंबर कौन पहुंच गया भाई, स्टोप देश कैसे, डॉक्टर साहब। हमने बोला है कि अभी 3-4 ग्रंथ चलेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि स्टोप देश चलेगा। कौन बोलेगा, नीता क्या हाथ ऊपर है बस, बोलो। मुनि चक्री शक्री के ही में जिस अनंत का ध्यान रहे, गाते वेद पुराण जिसे वह परम देव मम हृदय रहे। भैया जी शिविर में आपने ही पढ़ाया था ये। हाँ, इस बार भी शिविर लग रहा है 14 तारीख से 21 तारीख, याद है। अभी सूचना आई, अच्छी बात। वेरी गुड। देखो फर्क पड़ जाता है, पैसे पढ़ना और अकेले फिर शिविर में पढ़ना, ऑफलाइन पढ़ना। चलो, एक और बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ढोल नगाड़ों से किसी को समाधि के आसन नहीं है। ऊंचे पर्वत पे बैठना कोई समाधि का आसन साधन नहीं है। सम्मिलन हो जावे,
शैल हो गए, शिखर हो गए, चौकी हो गए, ये कोई आत्म समाधि के आसन और साधन नहीं है। ये कहाँ लिखा? सच्चा साधन तो सिर्फ एकमात्र आपकी आत्मा है। इसके अलावा आपको कोई कुछ कर सकता नहीं। व्यक्ति को खुद नहीं पढ़े तो कोई दूसरा उसके लिए कुछ कर सकता नहीं। कहाँ लिखा है? देखो, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। अब इतना सरल प्रश्न आएगा कि सारे लोगों ने यदि नहीं बताया तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा, और मुझे विश्वास है कि सारे लोग बताएंगे। देखना है। देखो अभिलाषा दीदी, बताओ पहले इसको। तृण चौकी शिल शैल शिखर नहीं, आत्म समाधि के आसन। संस्तर पूजा संग सम्मिलन नहीं, समाधि के साधन। नीरव निर्जर का 22 नंबर का छंद है भैया जी। वेरी गुड। अब आपको लिखना बताना है ये कौन से ग्रंथ का मंगलाचरण है। पहला मंगलाचरण। 3 प्रश्न होंगे मंगलाचरण से, और तीनों में आप लोग सुपर डुपर हिट आओगे। लिख के दे रहा हूं। पहला, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहेश विशाओणम। पुष्पदंत जी और भूतबली जी ने इस ग्रंथ को लिखा। 6 खंडों में आगम लिखा, प्राकृत भाषा में लिखा, उसका ये मंगलाचरण। वेरी गुड। देखो सब पास हो गए ना? पता था ना? विश्वास देखो। दूसरा विश्वास, मोक्षी मार्ग नेतारम, भेतारम कर्म भूभृताम, ज्ञाताराम विश्व तत्वानाम, वंदे तद्गुण लब्धये। मोक्ष शास्त्र। देखो फिर से सब लोग पास हो गए। अभिलाषा दीदी तो हंसे जा रही है बस जब से कि भैया एक ऐसी परीक्षा है। यही तो परीक्षा है। बहुत बढ़िया। तत्ववाद सूत्र, मोक्ष शास्त्र। तीसरा भी आप लोग टॉप करोगे। लिख के दे रहे, लिख के। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूता कलिलात्मने। चरणान योग का प्रथम ग्रंथ। वादी पितृवादी कोई फिरता हो तो आओ, मैं तुम्हें परास्त करता हूं। नमः श्री वर्धमानाय। वर्धमान को नमस्कार किया। महावीर जयंती आ रही है, यही मंगलाचरण होगा। देख लो कल। पहला, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, चालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्या दर्पणायते। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का शायद नहीं है वंदना दीदी, रत्नकरण श्रावकाचार का है। हाँ, वेरी गुड। देखो कौन बोल रहा था कि हमारे पाठशाला वालों को आता नहीं है? 3 ग्रंथों के, बड़े बड़े ग्रंथों के मंगलाचरण मुंह पे याद है, अंदर की विषय वस्तु याद है। अब पंडित जी आप पढ़ाते तो 1 घंटे हो, और पढ़ाया आपने 6 साल पहले, 5 साल पहले, 3 साल पहले, और पूछ आज रहे हो नन्हे मुन्ने भोले प्राणियों से। जान ही लोगे क्या? हाँ, क्यों? सरल सरल प्रश्न पूछो, फिर देखो हम कैसे नहीं बताते। अभी देखो आप लोग कितना अच्छे से बताओगे। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, कौन से ग्रंथ का ये सूत्र है? ये भी आप बता दोगे। कौन से ग्रंथ का सूत्र है? मोक्ष शास्त्र, तत्वार्थ सूत्र। वेरी गुड, वेरी गुड। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमात्वा जीवा जीव संबंध निजरा मोक्षास्तत्वम। पहले अध्याय में 33 सूत्र हैं, दूसरे में 53 सूत्र हैं, 9वें में 47 सूत्र हैं, 10वें नंबर अध्याय में कितने सूत्र हैं? जितने पदार्थ होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो सबको याद है जितने पदार्थ होते हैं। रचना दीदी जल्दी जल्दी। नो नो, इतनी जल्दी लिख रहे हो। नवदा भक्ति भी होती है। नो, अभी एक चीज क्या आई थी अपने इस ग्रंथ में, आत्मानुशासन वाले ग्रंथ में आया था। नहीं नहीं, आत्मानुशासन ग्रंथ में नहीं, शायद मंगलाष्टक में आया था, जब मयंक जी पढ़ा रहे थे कि भैया देखो 5 चीजों को तो हमने नमस्कार किया। बोले क्या? अरिहंत, अरिहंतो भगवंते इंद्र महिता। 5 परमेष्टि को तो नमस्कार किया, परंतु 4 चीजें और होती हैं। जिनवाणी, जिन मंदिर, ऐसे आए थे ना 4 चीजें। मुझे ग्रंथ खोलना पड़ेगा, मैंने लिखा था पर पूरा प्रॉपर। 9 देवता हो जाते हैं वो तो बात बराबर है, पर कौन से वो 4 हैं
और प्रॉपर कौन बताएगा? आप लोगों ने तो नोट्स भी बनाए हैं, निकालो। रचना जी के यहाँ से भैया देख रहे हैं बहुत जोर से, मेरे से पूछो। और पूछने को आए तो भाग लिए। बहुत बढ़िया भैया, मंगलाष्टक में आया था। अपूर्व भैया देखो, अपूर्व भैया। हाँ, चलो। एक छंद अब आपको बताना है, कौन सा नंबर छंद का ये अर्थ है। आपकी दिव्य ज्योति के आगे तो सूर्य का प्रकाश भी फीका ही पड़ जाता है, क्योंकि आप स्वयं भी ज्ञानमय हो और स्व और पर दोनों को प्रकाशित करते हो। हम तो चाहते हैं कि आप ऐसे आप तो हो, देव हो, और मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं। वेरी वेरी गुड। पर एक नंबर कम लिखा सब लोगों ने, एक नंबर कम। नीता जी, 18 दोष होते हैं पर 19 समास होते हैं। वेरी गुड। कुसुम जी यूएसए, इनका बराबर है। कुसुम जी यूएसए। थोड़ा सा आप लोग मिस हो रहे हो, क्योंकि किसी किसी जिनवाणी में एक एक जगह 4 लिखे हुए हैं, इसलिए आप लोगों से ये गलती हो रही है अभी। लेकिन आप लोगों की परीक्षा शुरू होती है। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, ये वाली लाइनें कौन से स्त्रोत, स्तुति, पूजन की हैं? ये सब पढ़ते हो, बहुत बहुमूल्य चीज है वो। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या। सबको चैट बॉक्स में ही लिखना है ऐसे ही। बहुत बढ़िया नीतू जी। संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या, स्वीकृत करूं परिहार क्या। अमूल्य तत्व विचार, बाबू युगल जी कृत। 10 छंदों का ये बहुत बढ़िया स्त्रोत है, स्तुति है, आपको पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। आपको बताना है ये लाइन कहाँ की है और कैसी है। तेरस दिन स्थित चैत, तेरस दिन स्थित चैत, अंतिम जन्म लियो प्रभु, नृप सिद्धार्थ निकेत, नृप सिद्धार्थ निकेत, इंद्र आय उत्सव कियो। लोग महाजन भैया बहुत बढ़िया गेम बना रहे हैं, इसलिए उन्होंने सबसे पहले आंसर दे दिया। बताओ, वेरी गुड श्लोक, आंसर बिल्कुल सही है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी दशयाम के दिन महावीर भगवान का क्या हुआ था, अभी जो हम मनाएंगे जन्म उत्सव। उनका जन्म अंतिम था। एक कोई वक्ता आएंगे और वो बोलेंगे, शायद मनीता जी का ये विषय है, वो बोलेंगी कि महावीर भगवान का जन्म सिद्धार्थ से हुआ पर अजन्मे हो। आप सिद्धार्थ के पुत्र होते हुए भी पुत्र नहीं हो, क्योंकि ये भव तो आपको भव के अभाव के लिए मिला है। इतनी बढ़िया बढ़िया बात उसमें लिखी है, मजा आ जाएगा आपको। मंगलाष्टक और महावीर अष्टक आप, हाँ, विरोधाभास अलंकार उधर है। वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा पढ़ा है आप लोगों ने। चलो, आपको बतानी है ये कौन से धर्म की लाइनें हैं। धारा मनुष्य तन महादुर्लभ, सुकुल आयु निरोगता, तिर्जन वाणी तत्व ज्ञानी, वही विषय प्रयोगिता। देखिए, हमने ये नहीं बोला कि कौन से पूजन का है, ये तो हमें पता है कि आप बता दोगे 10 लक्षण पूजन का है। कौन से धर्म की लाइनें हैं? धारा मनुष्य तन दुर्लभ, सुकुल आयु निरोगिता,
वेरी गुड रचना दीदी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो भी बता रहे हैं, टीना जी, नीता जी, कुसुम जी, सब लोग बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया आपको अध्ययन है। शालिनी दीदी, आपकी आज अग्नि परीक्षा हो रही है कि सच में आपको पूरी जिनेंद्र रचना जिनवाणी ये भी याद है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि बस पंडित जी आगे पढ़ाओ, आत्मा की बात ही करना, हम तो उससे नीचे सुनेंगे ही नहीं। और याद क्या है? कच्छू नहीं। ऐसा क्या? नहीं चलेगा, याद चाहिए थोड़ा थोड़ा। अरित की दादी, मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, याद करना पड़ेगा। 5 रुपए फाइन लगता है, वरना 5 रुपए। ठीक है, दे देना। चलो, ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत कुछ याद नहीं है। बहुत कठिन प्रश्न पूछे जा रहे हैं अभिलाषा दीदी, सरल पूछते हैं तो आपको पता है। रत्न करंड बता दिया, समय सार बता दोगे, छठखंडागम बता दोगे, सब बता दोगे। पर ये जो प्रश्न आ रहे हैं, ये ऐसे हैं कि जो बहुत 5 साल से हमने पढ़ाई की है, तो थोड़ा तो हमें आना चाहिए। अभी देखो, ये वाला प्रश्न जो बताएगा, सच में वो बहुत उज्जवल होगा, उज्जवल है वो। जल पल आठों सुचि सार, ये कौन सा अर्घ है, किसका अर्घ है, बताना है। कि जल पल आठों सुचि सार, किता को अर्घ करो, पिता को अर्घ करो महावीर जी, तुमको अर्पो भवतार। क्या बात है, 24 के 24 लोग सही लिख रहे हैं, वेरी गुड, 24 ही लिख रहे हैं। तुमको अर्पो भवतार, कि भवतरि मोक्ष बरो, कि भवतरि मोक्ष बरो महावीर जी, चौबीसों सिर जिन चंद उजियो, उजियो। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहे जो लिख नहीं पाए, इसलिए हम पूरा बोल रहे हैं। लिखो, आनंद कंद सही, पद जजत हरत भव पंद, कि पावत मोक्षमयी। तो लगा लेना, बहुत बढ़िया भजन भी गाओ, बज कुंडलपुर में बधाई। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। 24 तीर्थंकर में से वाले थी कितने? 5। 3 पदवीधारी कितने? 3। एक से नाम अधिक वाले कितने? 3। एक ऋषभदेव जी, सुविदंत जी, और वीर अतिवीर सन्मति वर्धमान और महावीर। 20 तीर्थंकर एक जगह से मोक्ष गए, वो सम्मिश्र शिखर है। 4 तीर्थंकर अलग अलग से गए। आपको बताना है चंपापुर से एक साथ पांचों कल्याणक करने वाले तीर्थंकर का नाम क्या है? वैसी, वेरी वेरी गुड हिमानी जी, वेरी गुड। वासु पूज, मजा तो आ रहा है आप लोगों को भी, आपके चेहरे प्रसन्न दिख रहे हैं। पहली बार हमें बोलने और लिखने का मौका मिल रहा है 5 साल में, वरना पंडित जी आप ही बोलते थे, आप ही सुनाते थे, ऐसा। वेरी गुड, चलो तो बोलो, आज जल्दी जल्दी लिखो, देखते हैं और कौन कौन लिख रहा है। स्वाति दीदी, स्वाति भाभी कोलकाता, मजा तो आ रहा है बोल रहे। परीक्षा भी हो रही है कि हमने सच में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। चलो, ये वाली लाइन, जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को, न विकल्प बच भेद न जहाँ, चिद भाव कर्म चिदेश करता, चेतना क्रिया तहाँ, तीनों अभिन्न अखंड। वेरी गुड, वेरी गुड। तुद उपयोगी की निश्चल दशा, प्रगति जहाँ प्रज्ञान व्रत, ये तीन धा एक लसा। कल इस ग्रंथ का एक प्रश्न आया था, जिसका आंसर था 96, 72 और 49। 3 6 डाला, तीनों के अलग अलग छंद। ये छठवीं ढाल से था। अब कठिन प्रश्न है। कौन से नंबर का छंद है आपको बताना है। वलगत तुरंग गज गर्जित भीम नादा, माजौ वलम बलवतामपि भूपतीना, उद्दीवा कर्मयूख शिखा पवित्रम,
तत्कीर्तनातम इवा सुविधामुपैति। भक्तांबर जी तो आंसर सही है। भैया कौन से नंबर पूछ रहे हैं? ये तो आप लय से बता दोगे। वेरी गुड निहिता की मम्मी। हिमानी जी दो और बढ़ाइए, आप दो और बढ़ाइए। आप दो और बढ़ाइए जल्दी से। ये लाइन, ये छंद सबको याद था इसलिए बोल रहे हैं। पाप नहीं सुख भोग मात्र से, घर में घात से होता पाप। नहीं अजीर्ण मिष्टान्न ग्रहण से, अति भोजन से अपने आप। सुख भोगने मात्र से पाप नहीं होता है, धर्म की घात करने से पाप होता है। मिष्टान भोजन के ग्रहण करने से अजीर्ण नहीं होता है, भोजन को अति अधिक ग्रहण करने से अजीर्ण होता है। कहाँ लिखा था? ग्रंथ कौन सा था यही बता दो, कि जो चल रहा हो वही भूल जाओगे, पुरानी बात पे चले जाओगे। आत्म, वेरी गुड वेरी गुड। आत्मानुशासन अपने माथे पे लगाए चश्मा थोड़ी ना भूलेंगे भैया, उससे ही तो देख रहे हैं। आत्मानुशासन की दृष्टि चल रही है अभी। पर सब छंद नंबर बताओ। नौ का गुणा तीन में करो। नौ का गुणा तीन में तो 2 और 7 आएगा। वेरी गुड वेरी गुड। मैथ तो सबकी आती है, मतलब देखो रचना दीदी, नीता जी मैथ आती है, आत्मानुशासन नहीं आता। मैथ तो आती है ऐसा। हम्म। पूजन में से नहीं हुआ एक भी प्रश्न है ना। अच्छी पूजन, अच्छी मतलब क्या होता है देखते हैं। जग में जिसको निज कहता मैं। प्रश्न सुन लो, प्रश्न बताना है। ये किसका छंद है? 8 द्रव होते हैं ना जन्म, अपने जो चंदन अक्षत पुष्प, उसमें से ये बताना है किसका छंद है, पूजन कौन सी है और लेखक कौन है। तीनों एक साथ लिखना है, टुकड़े टुकड़े में नहीं लिखना है। देवशास्त्र गुरु है ये तो हम भी बता देते हैं, चलो। जग में जिसको निज कहता मैं, छोड़ मुझे चल देता है मैं, आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। मैं शांति निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी, यह मोह तड़क कर टूट पड़े प्रभु सार्थक फल। लो आंसर तो आ गया। प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी। देखो जैनवती जी ने लिखा बहुत कुछ सही लिखा था, जैनवती जी ने। नीता जी ने गलत लिखा। वंदना जी सेतवाल ने आधा लिखा। शालिनी जी ने आधा लिखा। दीप का तो है ही नहीं भैया, फल आ गया ना लास्ट में, फल लिखा आ रहा है ना, फल। सबको मिला के लिख दो अब, फल लिख दो। ये सही लिखा, निहिता ने सही लिखा पूरा। देवदास गुरु युगल जी और फल, तीन चीजें चाहिए थी। देवदास गुरु और फल आ गया किसी किसी का। फल की इच्छा है ही नहीं आप लोगों को। आप लोग बहुत, नीतू जी ने भी दूसरे नंबर पे सही लिखा। आप लोग बहुत बढ़िया लोग हो। हाँ, गीता कहती कर्म किया कर, फल की इच्छा ना किया कर। प्रश्न पत्र को देख देख उसके उत्तर लिख दिया कर, ऐसा वाला काम है आपका। ख्याल है कि नहीं? चीटिंग नहीं करना है, प्रश्न पत्र ही 2 बार उतार दो, कुछ तो पास कर देंगे सर, ऐसा। चलो आओ, आओ जल्दी आओ जल्दी से। अब ये जिनवाणी जिनेन्द्र दर्शना में से हो गए। एक प्रश्न और भक्ति में से अंतिम, फिर तत्वा सूत्र में से एक यदि लेना होगा तो लेंगे। इसका आंसर तो सबको देना है जल्दी से, और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जो दे नहीं पाएगा। आपको बतानी है ये कौन सी चीज है, ठीक है। राजा राणा छत्रपति, हाथी के असवार,
मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। देखो पता था, सब लोग बोल रहे हैं। अभिलाषा दीदी, अंगूरी दीदी, हर्षिता जी, कृष्णा जी सेठ, वेरी गुड वेरी गुड। प्रथम, नीता जी, रेखा जी, कल से आपका उत्सव चालू है। आपका उत्सव चालू है, आप लोगों को भाग लेना है। बहुत सुंदर सुंदर गोष्ठी कल सुनने मिलेगी सारे वक्ताओं के द्वारा। उसके बाद एक इतना अद्भुत गेम बनाकर ला रहे हैं श्लोक महाजन जी, पूछो ही मत। बहुत अद्भुत गेम है। और उसके बाद आप सभी लोगों को भजन बोलने का स्वर्णिम अवसर। ख्याल में आएगी नहीं? चलो, ये हो गया हमारा। जिनवाणी को अभी बंद किया, जिनेन्द्र सिन्हा बंद किया, आत्मानुशासन बंद किया। आपको बताना है एक ही पुत्र के 18-18 रिश्तों की कहानी, द्वादश अनुप्रेक्षाओं का वर्णन विस्तार से कौन से ग्रंथ में आया है। उस ग्रंथ को कार्तिकेय स्वामी जी ने लिखा है। चलो अब बता दो। वेरी गुड, विशुद्धि कोलकाता जी ने नंबर 1 बता दिया। बोल भी नहीं पाए, वो लिख दिया। इनका स्वाध्याय हो चुका है मतलब। वेरी गुड वेरी गुड। चलो और जल्दी जल्दी प्रश्न पूछते हैं अब, अच्छे अच्छे प्रश्न। 3 अधिकार हैं, 57 श्लोक हैं, और द्रव्यों के संग्रह की बात, द्रव्यों के गुणों की चर्चा जिसमें की गई है, वस्तु व्यवस्था बतलाया गया है। वो बृहद भी है और लघु भी है। वेरी गुड वेरी गुड। द्रव्य संग्रह, द्रव्य संग्रह। पुरुष आत्मा के सिद्धि के उपाय जिसमें बतलाए गए हैं, 237 छंद हैं। यदि हम गलत नहीं है तो थोड़ा बताना। हो सकता है शायद ज्यादा भी हो सकते हैं या कम, 237 ही होंगे वैसे। फिर भी आत्मा की सिद्धि के उपाय बतलाए हैं। अमृत सम, अमृत के समान बतलाए गए हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, मोक्ष के मार्ग पे प्रकाश डालने का काम एक पंडित जी ने किया था, जिनको 6 महीने नमक तक की खबर नहीं थी। बहुत अल्प आयु में जो मृत्यु को प्राप्त हुए, परंतु वो ग्रंथ लिख के गए। टोडरमल जी, टोडरमल जी, टोडरमल जी, टोडरमल जी का ग्रंथ के एक अध्याय में निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की चर्चा है। वो अध्याय क्रमांक है 5, 6, 7 या 8। वेरी गुड नीतू जी, विशुद्धि जी, 7 7 7। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं सिद्धम पाठशाला की जोड़ी। वेरी गुड। चलो, अच्छा बता रहे हो आप लोग। 270 छंद कौन से ग्रंथ में है? 270 छंद। ये तो चल रहा है भैया। कैसे कैसे कर रहे हो? आत्मानुशासन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आत्मानुशासन। जैनवती जी, दिल्ली को लिखना पड़ा। 80 साल के हैं, लिख के नहीं बनता है, फिर भी वो लिख रहे हैं आप सभी के लिए। आप सभी बहुत ज्ञानी हो, ऐसा नहीं है। आप भी भैया बहुत बढ़िया हो दादी जी। आपको इतना याद रहता है, ये क्या कम है? क्यों भैया? प्रथम भागचंद जी हैं कल के हमारे प्रथम भैया। इनका उद्बोधन सुनने आप जरूर आना, पहले आ जाना, क्योंकि जस्ट 7 बजे गोष्ठी प्रारंभ हो जाएगी। 1 मिनट भी लेट नहीं होगा। आप लोग ठीक 7 बजे आ जाना। और प्रथम भैया की स्पीच सुनने जैसी है। उन्होंने साफ साफ बताया। सदा सुखदास जी, टोडरमल जी, सारे के सारे विद्वान आजीविका के लिए गए थे, पर भागचंद जी में क्या अंतर था? भागचंद जी क्यों अद्भुत थे? गुरुदेव श्री ने उनकी प्रशंसा के बारे में क्या कहा? बहुत सारी रोचक जानकारी को लेके आ रहे हैं प्रथम भैया। तो आप लोग सब कितने बजे जुड़ोगे? लिख के दिखाओ चैट बॉक्स में, कितने बजे जुड़ना है कल। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। 8 बजे। वेरी गुड वंदना जी, आपको आभार प्रदर्शन मिलेगा तालियों के साथ। वेरी गुड। अरे 7 बजे जुड़ो भैया। हाँ, ये श्लोक महाजन बहुत बढ़िया। ओहो, नीतू जी तो और बढ़िया, 6:45। वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलो, बहुत बढ़िया। अभी एक सम्यक ज्ञान दीपिका क्षुल्लक धर्मदास जी द्वारा रचित ग्रंथ है, उसके भी कुछ उदाहरण पूछने का मन है। और साथ साथ में आ,
एक ग्रंथ ऐसा है जिसमें 8 कर्मों के उदाहरण बतलाए हैं। जैसे दर्शनावर्णी को पहरेदार का बतलाया, ज्ञानावर्णी को सूर्य बादलों के आगे आ जाता है ऐसा बतलाया, वेदनीय कर्म को शहद लपेटी तलवार के जैसा बतलाया। भाव दीपिका में तो आए ही हैं, पर ये विशेष रूप से एक ग्रंथ में और आए हुए हैं। ख्याल में है कि नहीं, याद नहीं आ रहा है इसलिए। तो ऐसे 8 कर्मों की 148 प्रकृतियां हो जाती हैं। 8 कर्मों के अभाव करने का उपाय कौन से ग्रंथ कौन से अध्याय में बतलाया है? उनकी कर्म प्रकृतियां, बंध इत्यादि की चर्चा तत्वा सूत्र के कौन से अध्याय में है? अरे भैया गोमट सार, इतना गहरा अध्ययन नहीं है हमारा भैया। आप लोग तो गोमट सार जी पे आ गए। गोमट सार जी कर्म कांड जीव कांड, रुको। अरे 9वें अध्याय में कैसे आ जाएगा? वो तो संबंध जरा चालू हो गया। वेरी गुड कुसुम जी, विदेश वाले कमाल कर रहे हैं आजकल। साधना जी टिकैत को देख के लग रहा है आज की क्लास में इनको मजा नहीं आ रहा। भैया जी हम तो ऐसे ही बैठे हैं, सब लोग जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, हम क्या करें? आप देखते जाओ, सीखते जाओ। वेरी गुड। वो ऐसे बोल रहे हैं कि सब अच्छा कर रहे हैं, मैं थोड़ा लिखने को कम जाती हूँ इसलिए मैं लिख नहीं रही हूँ, पर मैं आनंद ले रही हूँ। वेरी गुड ना, चलो वेरी गुड। साधना जी आप 8 कर्मों के नाम बताएंगे। साधना जी टिकैत, ज्ञानावर्णी रचना, हाथ ऊपर करो। ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी, मोहिनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र। आपको बताना है 3 3 7 असंख्यात 16 9 9 5 सिद्धि सलाह। ये सूत्र 3 लोग के बारे में बताता है या नहीं? हाँ जी कि ना जी? हाँ जी, हाँ जी। वेरी गुड। 84 44 16 16 64 32 108 ये कौन से द्वीप के बारे में बतलाता है? दशलक्षण पर्व, हाँ। 16 कारण दशलक्षण। अरे नहीं नहीं, सुनो सुनो, पहले सुनो। 84 44 16 16 64 नंदीश्वर 32 नंदीश्वर 108। नंदीश्वर नंदीश्वर। नंदीश्वर। किसने बताया? सच्ची सच्ची बताओ। ठीक है, आपको खुद याद आया मतलब। चलो हाँ चलो, हाँ। बहुत बढ़िया। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अड़ाई द्वीप में 5 मेरु हैं, तो नंदीश्वर द्वीप में जो एक मेरु है उसको यदि सुमेरु कहते हैं तो उसकी टोटल ऊंचाई कितने लाख योजन विस्तार वाली है? 84 लाख। हाँ। नहीं नहीं, 84 लाख। 84 सुमेरु। लाख। क्या मैं गलत हूँ? 2 लोग 84 लिख रहे हैं। कोई बताओ भैया, 84 लाख थोड़ी, 1 लाख योजन विस्तार वाला है ना सुमेरु तो। 1 लाख। मेरू पर्वत। हाँ, मेरु पर्वत, वही बोल रहा हूँ। एक एक लाख लाख एक। 40 योजन भी बोल सकते हो नीचे से लेके। बाकी 84 का कोई दीदी ने दूसरे बताया हो। दूसरे वाले विद्युत अच्छा। विद्युत सुदर्शन आपले हे विद्युन्माली मंदार मेरू। हाँ हाँ हाँ। ओ है 84। चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा आप बताओ 4 अनुयोगों के नाम। 4 अनुयोग। प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग। भक्तांबर को लिखने वाले आचार्य मांगतुंग जी, मानतुंग आचार्य जी। उमा स्वामी जी ने लिखा है एक ग्रंथ। तत्वार्थ सूत्र। समय सार जी को लिखा है किसने? कुंद कुंद आचार्य। इष्टोपदेश जी को लिखा है पूज्यपाद जी ने। हाँ। हो ठीक है। तो अंतिम प्रश्न फिर, स्वामी भट्टकेर के द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन? अम, आचार जिसके मूल में ऐसे मुनिराज, हाँ, आचार मूलाचार जिसके, मूलाचार हाँ मूलाचार 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 मूलाचार। चलो भैया, बहुत सुंदर आज का हमारा प्रतियोगिता रहा। कल की कुछ सूचनाएं होंगी, रिद्धिमा जी, स्वाति जी, अपूर्व भैया, जो सूचनाएं हैं वो देने आपको थोड़े से आएंगे। साथ साथ में थोड़ी सी जानकारी प्रथम भैया और श्लोक भैया बताएंगे कि कल वो क्या करने आने वाले हैं। तो प्रथम तैयार रहो जल्दी से और सबको बताओ कि मैं भागचंद जी के रूप में आपको बहुत कुछ बताने आ रहा हूँ। तो आप लोग जुड़ोगे कि नहीं? पूछ तो लो सबसे, जुड़ने वाले हैं कि नहीं, हाथ उठाओ। और श्लोक भैया अपने गेम की सूचना देने आएंगे। रिद्धिमा दीदी आए जल्दी से। चलो ये सबको जय जिनेंद्र, बहुत बढ़िया आप लोग खेल रहे हो। और आज मुझे बहुत खुशी हुई कि 6 साल से अपनी जो पाठशाला चल रही है वो थोड़ी बहुत नहीं, 80-90% सार्थक है।
ये आसान बात नहीं है इतनी सारी चीजें आंसर आना। अर्षिता दीदी, आपको लगता होगा आप बैठे रहते हो, चुप रहते हो, पर अब किसी और सभा में जाएंगे और तो आपको पता चलेगा कि आपका नॉलेज कितना हो चुका है। अभी इस सभा में तो आपको एक से एक मिलने वाले हैं ही, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे कोई पढ़ने नहीं आता है। वो लोग आते हैं जो सब पाठशाला पढ़ाते हैं, रचना दीदी, प्रथम की दादी, नीतू जी, ये सब लोग पाठशाला लेने वाले लोग हैं। धुरंधर है, फिल्म धुरंधर की बात नहीं हो रही, ये धर्म के धुरंधर हैं, असली धुरंधर। ख्याल में है कि नहीं? हाँ, देखो, हम जल्दी से चलते हैं पहले प्रथम भैया के पास। सभी को सादर जय विनोद। मैं कल आपको बागचंद जी मतलब मैं बागचंद जी के रूप में दिखूंगा और मैं उनके बारे में बताऊंगा। मैं कैसा था और महावीर अष्टक स्तोत्र, उनकी रचनाएं और उनकी और रचनाएं और उनका जन्म और उनका एक किस्सा और एक उनका समाधि मरण, वो सब बताऊंगा। क्या आप सभी तैयार हैं? तो मैं कल आपको बादशाह जी के रूप में देखूंगा और और अ, सभी को और बात बताऊंगा। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आएंगे रिद्धिमा जी, वो पूरे कार्यक्रम के 3 दिन की प्रोग्राम क्या है वो आपको बताएंगे रिद्धिमा दीदी। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी को पता ही है, महावीर जन्मोत्सव आने वाला है, तो सिद्धम पाठशाला हर वर्ष की भांति इस बार भी बहुत ही जोर शोर से कार्यक्रम करने जा रही है। 3 दिवसीय ये कार्यक्रम रहेगा, जिसमें कल 28 मार्च को जूनियर पाठशाला में बाल गोष्ठी रहेगी, जिसमें हम भगवान महावीर के जीवन परिचय संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। और सीनियर क्लास में 7 बजे वाली कक्षा में हमारी महावीराष्टक स्तोत्र पर एक गोष्ठी महावीराष्टक स्तोत्र पर एक गोष्ठी रहेगी, जिसमें आप सभी के साथ में जो पढ़ने वाले हमारे साधर्मी हैं वही इस गोष्ठी में वक्ता रहेंगे। ये हमारा कल का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें आपको 6 बजे से 7 बजे तक जूनियर क्लास की गोष्ठी में आना है और 7 से 8 को आपको सीनियर क्लास की गोष्ठी में आना है। तो आप सभी आमंत्रित हैं, आप स्वयं भी आए और अपने परिवार जिनको भी लेकर आए। और परसों 29 मार्च को श्लोक भैया और ओवी के माध्यम से महावीर भगवान के जीवन परिचय पर बहुत ही सुंदर गेम रहने वाला है। जैसा कि वो हर बार कुछ नया लेकर आते हैं, तो इस बार भी बहुत ही अच्छा सा उन्होंने गेम तैयार किया है। आप सभी को महावीर भगवान की जीवन परिचय, पूर्व भव और कौन से मुनिराज के समागम में उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, ये सब जानकारी आप सबको पता ही है। तो ऐसी ही छोटी छोटी बेसिक जानकारी से श्लोक भैया गेम लेकर आए हैं हमारे सामने। तो आप सभी 29 तारीख को भी आमंत्रित हैं। और जैसा कि 30 तारीख को महावीर जयंती है, तो आप सभी भजन संध्या के लिए भी आमंत्रित है। जिन्होंने अब तक अपना नाम नहीं दिया है भजन संध्या के लिए, वो अब भी पाठशाला के किसी भी टीम मेंबर को अपना नाम दे सकते हैं। भजन संध्या सामूहिक रूप से रहेगी, लेकिन गाना सिर्फ एक को है। कितनी मजेदार बात है ना, भजन संध्या रहेगी तो सामूहिक रूप से, पर गाना एक को है। आप अपने पीछे पूरा परिवार लेकर आइए, लेकिन गाएंगे कोई एक ही। तो आप सभी आमंत्रित है भजन संध्या के लिए भी। जिन्होंने अब तक नाम नहीं दिया है, मैं फिर से बोल रही हूँ, अपना नाम अभी भी दे सकते हैं आप, ताकि हम भजन संध्या में आपका नाम लिख सके। भजन संध्या 7 से 8 बजे रहेगी और जूनियर क्लास में महावीर जयंती के दिन बहुत ही सुंदर गेम होने जा रहा है। तो अगर आपके आसपास कोई छोटे बालक बालिकाएं अब भी रह गए हैं जो जूनियर क्लास में नहीं जुड़े हैं, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। ग्रीष्मकालीन अवकाश भी शुरू हो गया है बच्चों का, तो 3 महीने में बच्चे बहुत ही अच्छा कुछ सीखेंगे, क्योंकि जब 30 तारीख को महावीर जयंती के दिन है भजन संध्या, जब स्कूल चलते हैं तो बच्चों को टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन अभी तो आपके पास ये बहाना भी नहीं रहेगा। 3 महीने आप बिल्कुल धार्मिक माहौल में अपने बच्चों को बड़ा कर सकते हैं। तो आप किसी भी पाठशाला से बच्चों को भी अवश्य ही जोड़ें। तो ये हमारी महावीर जन्मोत्सव की 3 दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा है। आप सभी आमंत्रित हैं कल से ही 30 तारीख तक। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। भैया जी और कुछ रह गया है तो आप बता दीजिए।
नहीं, बहुत बढ़िया। और बाकी श्लोक का जो गेम है कैसे रहेगा, कल अद्भुत गोष्ठी जो हमारी हो गई उसी के बीच में वो सूचना देने के लिए तैयार रहें। आज की सूचनाएं यहाँ पर समाप्त होती हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। कल मिलते हैं नए महावीर भगवान के 3 दिवसीय कार्यक्रम के साथ। सबको जय जिनेन्द्र। सभी जय पंडित सभी को जी। जय हिंद। जय जिनेन्द्र। रचनेंद्र